मैं आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं उड़ीसा गया। कालाहांडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। वहां मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए। 3 लोग आए थे सुनने के लिए। एक मैं था, एक माइक लगाने वाला था, एक दरी बिछाने वाला था, चौथा कोई नहीं था। मैंने माइक वाले से कहा, भाई यहाँ तो कोई आया ही नहीं, व्याख्यान किसको दूं? उसने कहा, मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है, आप बोलो वो सुनेंगे सब। तो मैंने कहा, भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तो वो एकदम मायूस हो गया माइक वाला, और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा, वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे उस दिन करंट लगा, झटका लगा, ऐसी भी गरीबी। तो मैंने कहा, भाई अब व्याख्यान क्या देना, मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा, चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया। वो सरपंच का घर था, छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ, किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था। हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई। तो मैंने देखा उस माँ के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हमने कहा, आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया, और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीत कर आता है। उसका नाम है भक्त चरण दास। वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई, और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था। तो मैंने कहा, भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है? तो उसने कहा, मेरे ही इलाके में नहीं, भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब हैं जिनके शरीर पर 2 कपड़े नहीं है।